हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। मैं आज आपको क्लास 6 की फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट पढ़ाने जा रही हूँ। हमने कल के लेक्चर में कुछ टर्म्स पढ़ी थी और उन्हें समझा था। पहले हमने बैटरी के बारे में पढ़ा था, या फिर आप कह सकते हैं कि हमने सेल के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक बल्ब होते क्या है, उसमें फिलामेंट क्या होता है, मेटालिक केस क्या होता है, और हमने फिर उसके बाद कुछ अरेंजमेंट्स देखे थे जो हमने वायर्स के साथ, सेल के साथ और जो आपका बल्ब है उनके कनेक्शन के थ्रू ऑब्जर्व किया था। कुछ एक्टिविटीज करी थी जिससे हमने कुछ चीजें एनालाइज की थी। जो हमने लास्ट एक्टिविटी की थी वो ये थी, जिसमें आपने बल्ब, आपके जो वायर्स है और सेल के अरेंजमेंट ऑब्जर्व किए थे। और हमने ये समझा था कि हमें एक बल्ब को जलाने के लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए, एक प्रॉपर और कॉन्टिन्यूअस अरेंजमेंट चाहिए जिसमें कोई ब्रेकेज ना हो। अगर आपके जो पाथ है, जो वायर का पाथ है, उसमें किसी भी तरीके की ब्रेकेज आ जाती है, जैसे आप बी, सी, डी या ई में देख सकते हैं, या फिर अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाता है जैसे कि डी और ई में हुआ है, तो आपका जो बल्ब है वो जलेगा नहीं और वो प्रकाश नहीं देगा, यानी वो आपको लाइट नहीं देगा। अब जो हमने ऑब्जर्वेशन किया, जो आपकी एक्टिविटी ए थी, इसमें जो एक निष्कर्ष निकाला, हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि आपको जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका कनेक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। इसमें जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कैप, जो मेटालिक कैप से आपका नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है। यानी जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इस एरो में इस तरीके से इसको शो किया गया है। ठीक है। अब हमने ये देखा कि हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट चाहिए जिसमें हमारा वायर्स प्रॉपर लगे होने चाहिए, उनमें कोई भी बीच में ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए ताकि आपका बल्ब ग्लो करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने सब कुछ अरेंजमेंट प्रॉपर किया है, यानी हमने ऐसे प्रॉपर अरेंजमेंट किया, लेकिन तभी भी बल्ब ग्लो ही नहीं हुआ। हमने सब कुछ अरेंजमेंट देखा, उसका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन देखा, नेगेटिव से, वायर्स को प्रॉपरली एनालाइज किया, लेकिन ये बल्ब ग्लो ही नहीं हुआ। इसका रीजन ये हो सकता है कि आपका जो बल्ब है वो फ्यूज है। ठीक है। आपका जो बल्ब है वो फ्यूज है, यानी उसका जो फिलामेंट है, जो हमने लास्ट क्लास में फिलामेंट पढ़ा था, ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो ये दो थिक वायर्स है, ठीक है, जो ये दो मोटी मोटी जो वायर्स हैं, जो कि आपके एक मेटालिक केस और जो ये आपका मेटालिक, जो आपका यहाँ पे पॉइंट है, इससे कनेक्टेड है। इन दोनों वायर्स को जोड़ने वाली जो ये बीच में है वायर, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है। जो आपकी ये फिलामेंट है ये कई बार टूट जाती है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इसकी जो फिलामेंट है वो टूट चुकी है। इसकी वजह से जब अगर हम इस बल्ब को हम अपने सर्किट में, जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें अगर हम इस तरीके के बल्ब को लगाएं तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी वो प्रकाश नहीं देगा, क्योंकि इसमें जो फिलामेंट है वो टूट चुका है। जिस वजह से अगर हम इससे कोई वायर कनेक्ट करते हैं और फिर बैटरी कनेक्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से,
तो जब यहाँ से हमने सपोज कोई वायर कनेक्ट किया और हमने एक सेल, सपोज हमने कोई एक सेल कनेक्ट करा, सपोज इसमें हमने कोई एक सेल कनेक्ट करा, ठीक है, जिसका यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। हमने इससे एक, ठीक है, हमने इसे एक बैटरी कनेक्ट करी, तो हमें ये एनालाइज हुआ, इसमें जो फिलामेंट है वो टूट चुका है, जिस वजह से जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो यहाँ से तो हो रहा है, लेकिन फिलामेंट क्योंकि जॉइंट नहीं है तो जो इलेक्ट्रिसिटी है इससे फ्लो नहीं कर पा रही है, जिस कारण ये सर्किट टूटा हुआ है और ये एक प्रॉपर सर्किट नहीं बना पा रहा है, जिस कारण जो आपका ये बल्ब है ये जल नहीं पा रहा है, यानी ये एक प्रकाश नहीं दे पा रहा, ये प्रकाश नहीं दे पा रहा है। तो बच्चों, हमने आज फ्यूज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं स्विचेस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम एक एक्टिविटी करें। हमें इस एक्टिविटी में एक होममेड टॉर्च बनाएंगे, हम एक होममेड टॉर्च बनाएंगे। तो आप ये होममेड टॉर्च कैसे बनाएंगे? आप एक सेल लेंगे और एक वायर लेंगे। आप इस जो सेल है इसका एक एंड, ठीक है, जो आपका नेगेटिव एंड है, ये क्या है आपका नेगेटिव टर्मिनल, आप इसको वायर से कनेक्ट करें और इस वायर का जो दूसरा एंड है, ठीक है, जो दूसरा एंड है उसको आप बल्ब से कनेक्ट करें, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप इस तरीके से अरेंजमेंट प्रॉपर करेंगे। अब आप ये देखेंगे कि जब आप इस बल्ब को, इस सेल का जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, इससे आप दूर रखते हैं, यानी आपका जो सेल है उसके और जो आपका ये बल्ब है इसके बीच में अगर आपको एक गैप रखते हैं, कोई एक थोड़ा सा गैप रखते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपका जो बल्ब है, जो आपका ये बल्ब है, ये ग्लो नहीं करेगा, यानी ये आपको लाइट नहीं देगा, आपको प्रकाश नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपको लाइट नहीं देगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? आप फिर से आप इस बल्ब को फिर इस बैटरी के या इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के पास लेके आएंगे। इस तरीके से लेके आएंगे कि जो इसका बेस है, जो इसके बेस में आपका मेटालिक पॉइंट है, वो इस कैप पे जुड़ जाए या लग जाए, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लेके आएंगे कि ये आपका जो ये आपका कैप है, आपका जो ये मेटालिक कैप है, इससे आपका ये बेस इससे लग जाए, जिस वजह से ये पूरा एक प्रॉपर कॉन्टिन्यूअस कनेक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक कॉन्टिन्यूअस कनेक्शन बन जाएगा, जिस वजह से जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रॉपर फ्लो होगा, जिस कारण आपकी जो ये बल्ब है ये ग्लो करेगा, यानी ये जल जाएगा, ये आपको लाइट देगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो बेसिकली जो हमने अभी इस स्लाइड में देखा, हमने जो इसमें बल्ब को जो आपके सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हम दूर लेके गए या पास लेके आए, उससे कनेक्ट किया। सो उससे हमने एक स्विच का फॉर्मेशन किया, यानी हमने एक स्विच बनाया। हम जब इसको दूर लेके गए, पास लेके गए, तो ये एक स्विच की तरह काम करने लगा। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हम इलेक्ट्रिक स्विचेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में हम आप थर्मोकॉल शीट लेंगे, ठीक है, एक छोटी थर्मोकॉल शीट लेंगे, जो आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में। आप आपका जो बोट पिन्स होती हैं,
उनको लेंगे आप। ये बोट पिन होती है, मेटल की बनी होती है, सो आप उनको लेंगे। ठीक है, आप एक सेफ्टी पिन लेंगे, ये देख सकते हैं आप, सेफ्टी पिन कुछ इस तरीके की दिखती है, आप अपने कपड़ों को अटैच करने के लिए यूज करते हो। ठीक है, देन आप 2 वायर्स लेंगे, उन वायर्स का जो आप साइड से प्लास्टिक दोनों एंड से निकाल देंगे। ओके, आप इसके प्लास्टिक्स निकाल देंगे यहाँ पे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो इसका एक एंड है उसको इस बोर्ड पिन, जो आपका ये बोर्ड पिन है, यहाँ पे इस बोर्ड पिन का जो नीचे का जो पिन का जो नीचे का पार्ट है उस पे आप इसे लपेट देंगे। ठीक है, आप इसे लपेट देंगे और उसमें आप इस सेफ्टी पिन को नीचे से लगा देंगे। जहाँ पे ये आपने देखा होगा सेफ्टी पिन कुछ इस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके की, और इस तो आपका जो ये नीचे का गोल ये नॉब सा है, इसको ये जो गोल यहाँ पे जो ऐसे रिंग है इसको आप इसके अंदर फंसाएंगे। ठीक है, और इसको थर्माकोल में अटैच कर देंगे इस तरीके। फिर आप दूसरी वायर को, जैसे कि आपने पहली वायर में किया, उसके मेटालिक एंड को जहाँ पे से आपने प्लास्टिक हटाया है उसको दूसरी बोर्ड पिन में नीचे लपेट देंगे। ठीक है, लपेट देंगे और उसको भी इसी तरीके से थर्माकोल में लगा दें। तो आपका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है, आप इसमें देख सकते हैं अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है। तो हमारे पास 2 फिगर है। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो सेफ्टी पिन का ऊपर का हिस्सा है उसे दूसरी बोर्ड पिन से दूर रखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो हम कुछ इस तरीके से रखेंगे। सो इस स्विच को हम कहेंगे कि ये स्विच आपकी ऑफ पोजीशन में। ओके, यानी इसका एक इस जो वायर है और इस वायर का एक कॉन्टिन्यूअस आप एक पाथ नहीं देख सकते हो, इसमें बीच में ब्रेकेज आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये ऑफ पोजीशन पे। अब हम जो आपकी पिन है इसको, जो दूसरा वाला बोर्ड पिन है इसका जो आपका सेफ्टी पिन का ऊपर का एंड है वो इस बोर्ड पिन में अटैच कर देंगे। तो आपको कनेक्शन कुछ इस तरीके का मिलेगा। सो आप ये देख सकते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूअस कनेक्शन बना रहा है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो ये वायर है ये इस बोर्ड पिन से कनेक्टेड है, जो ये बोर्ड पिन एक सेफ्टी पिन से कनेक्टेड है, फिर ये जो सेफ्टी पिन है ये एक बोर्ड पिन से कनेक्ट है और फिर ये वायर से कनेक्टेड। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हम अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम जो हमने पीछे स्विचेस बनाए हैं, इनमें हम सेल और बैटरी कनेक्ट कर दें। ठीक है, जो आपके यहाँ पे वायर्स थी आप ये देख सकते हैं, ये जो आपके एंड लूज थे यानी खुले एंड थे जो आपके दोनों स्विचेस में, हम एक एक करके पहले इस जो ये आपका स्विच पहले बनाया आपने, इसमें हम एक बल्ब और एक आपका सेल है उसको कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। फिर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हमने ये देखा कि हमने यहाँ पे जो बोर्ड पिन है इसमें एक सेल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आपका रबर बैंड या फिर टेप के साथ, और हमने जो आपका बल्ब है उसको दूसरे एंड से कनेक्ट कर दिया सेल के रबर बैंड या टेप के साथ। हमने ये देखा कि हमारा जो बल्ब है वो जल ही नहीं रहा है, वो ग्लो ही नहीं कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि जब स्विच ऑफ था यानी जब पाथ में बीच में ब्रेकेज आ गया। ठीक है, जब पाथ में ब्रेकेज आया
तो ये जो आपका बल्ब है ये जला ही नहीं, ये ग्लो ही नहीं हुआ। अब हम दूसरी फिगर में देखते हैं। हमने जैसे कि पहले ऑब्जर्व किया, हमने क्या किया था, हमारी जो सेफ्टी पिन थी उसे दूसरी पिन में अटैच करा। ये हम दूसरी फिगर में, या हम इसे फिर से इस पिन को यहाँ पे अटैच कर दें। जब हम इस पिन को यहाँ पे दूसरी पिन पे अटैच कर देंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा बल्ब है वो जल गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब हमारा जो स्विच है वो ऑन पोजीशन में रहा तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो प्रॉपर हुआ, एक कॉन्टिन्यूअस लगातार एक पाथ बना, बीच में कोई ब्रेकेज नहीं हुआ। ठीक है, सो इस वजह से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है ये कॉन्टिन्यूअस रहा और आपका जो बल्ब है ये जल गया, इसने आपको लाइट दे दी। सो इससे हमने स्विच को समझा कि आपका जो ये पिन है और जो यहाँ पे आपने ये बोर्ड पिन्स के बीच पे लगाया है ये आपका स्विच का काम करता है, यानी जो स्विच होता है वो पाथ को ब्रेक करता है और फिर ज्वाइन कर देता है। सो बेसिकली जो स्विच होता है वो कुछ पाथ को ब्रेक और ज्वाइन करने का काम करता है। तो अब हम पढ़ेंगे टॉर्च के बारे में कि टॉर्च कैसे वर्क करता है। पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि टॉर्च का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें हम फिर स्विच के बारे में समझेंगे कि स्विच की इसमें इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमारा जो आपका टॉर्च होता है उसका बाहर एक प्लास्टिक केसिंग होती है। जो ये आपकी केसिंग है ये आप ब्लू कलर की देख सकते हैं, ये आपकी प्लास्टिक केसिंग होती है। इसमें जो आपका ये है, जो आप ये दो सेल्स हैं इनके पीछे देख रहे हैं, ये आपकी वायर का काम करती है, कनेक्शन का काम करती है। इसमें दो आप सेल्स लगाते हैं, देखा होगा, और जो आपका सेल का अरेंजमेंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी आपका जैसे आपने यहाँ ये जो आपका पॉजिटिव है ये आपका नेगेटिव है, तो अगर आप दूसरा सेल लगाएंगे तो उसका पहले सेल के नेगेटिव एंड के साथ पॉजिटिव एंड लगाएंगे और नेगेटिव एंड को नीचे आप इस तरीके से रख देंगे। फिर जो आपकी ये सेल है ये इसी अरेंजमेंट में होने चाहिए। अगर आपने जो ये अरेंजमेंट है इसको उल्टा कर दिया तो आपका टॉर्च नहीं जलेगा। ये नीचे से आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग की फॉर्म में एक मेटालिक वायर है जो कि बीच में एक स्लाइड स्विच से कनेक्टेड है, जो जिससे वायर फिर आपकी जो आपकी ये बल्ब है आप देख सकते हैं बल्ब है, बल्ब का जो ये मेटालिक केस है, कल बच्चों मैंने आपको बताया था ना मेटालिक केस। सो जो आपका ये मेटालिक केस है ये इससे कनेक्टेड है। देखो फिर जो आपका ये बल्ब है, ओके, तो बल्ब को हमने यहाँ ये रिफ्लेक्टर, ये एक शाइनी स्क्रीन सरफेस होती है, कर्व सरफेस होती है, तो ये शाइनी सरफेस होती है, इस पे यहाँ पे हमने बल्ब को इस तरीके से अटैच करा हुआ है। अब बेसिकली इसमें होता ये है कि जब आप जो ये आपका स्विच है, जो आपका ये स्विच है, इसको जब आप दबाते नहीं हो, यानी एक नॉर्मल पोजीशन में होता है, जैसे आपका एज इट इज आपका टॉर्च रखा रहता है, तो आप देखते हो उसमें कोई बल्ब तो जलता नहीं है, वो तभी जलता है जब आप उसे प्रेस करते हो, उसके स्विच को प्रेस करते हो। तो जब आप इसको प्रेस नहीं करते, आप इसको एज इट इज रखते हो, इसको स्लाइड नहीं करते हो, तो ये होता है कि जो आपका बल्ब जो होता है बच्चों, जो आपका बल्ब होता है, जो आपका बल्ब होता है ये बैटरी के, जो आपका ये सेल है
जो आपका ये सेल है, आप देख सकते हैं ये सेल है, उससे कनेक्टेड है आपका जो आपका ये बल्ब है। सो ये जो है इन दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट रहता है, मतलब इन दोनों के बीच में गैप रहता है, ठीक है। जब आप इस स्विच को स्लाइड नहीं करते हो, उसे प्रेस नहीं करते हो, दबाते नहीं हो, तो जो आपका जो ये सेल है, ये जो सेल है और जो आपका ये बल्ब के बीच में गैप रहता है। लेकिन जब आप इसे स्लाइड करते हो, इसे दबाते हो, तो ये बल्ब इस सेल के साथ ऊपर से कनेक्ट हो जाता है अपने मेटालिक जो बेस है, मेटालिक पॉइंट है, वहां पे से। इससे क्या होता है कि जब ये इस पे गैप रहता है, जैसे कि हमने एक्टिविटी में समझा कि गैप है, जो अब हमने होममेड टॉर्च बनाई थी उसमें हमने एक्टिविटी में समझा कि हमने बीच में गैप क्रिएट कर दिया। सो जब इसमें गैप रहता है तो जो इसका जो आपका सर्किट है ये प्रॉपर नहीं होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है प्रॉपरली कॉन्टिन्यूसली। उस वजह से जो आपका बल्ब है वो नहीं जलता है, यानी आपका सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉपर नहीं हुआ है पूरा। उसके बीच में क्या है, ब्रेकेज है, बीच में ब्रेकेज है, क्योंकि यहाँ पे गैप क्रिएट रहता है। लेकिन जब आप इसे स्लाइड करते हो, आप बटन दबाते हो, तो क्या होता है, आपका जो बल्ब है टॉर्च का वो जल जाता है, आपने देखा होगा। सो आप जब इसे दबाते हो तो क्या होता है कि आपका जो यहाँ वायर है जिससे कनेक्टेड है वो इसे दबा देता है इसको, ठीक है। सो ये इसके बेस के साथ दब जाता है फिर, ठीक है। सो ये क्या करता है, एक प्रॉपर कनेक्शन क्रिएट कर देता है, जिस वजह से जो आपका बल्ब है वो जल जाता है या ग्लो कर देता है, जिसकी हेल्प से आप अंधेरे में चीजों को देख सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आपका टॉर्च काम करता है। आई होप आपको टॉर्च समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली जो स्विचेस होते हैं, हमने तो अभी एक्टिविटी के थ्रू एक नॉर्मल मतलब सेफ्टी पिन और आपके बोर्ड पिन की हेल्प से एक स्विच बनाया, लेकिन एक्चुअली जो आपके घर में स्विचेस होते हैं, जो आपके यहाँ घर में स्विच होते हैं, जो आप अपने बल्ब्स को जलाने में, अपने इक्विपमेंट्स को जलाने में हेल्प करता है, जो वो कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे आप इसमें देख सकते हैं। तो जब आप इस स्विच को ऑन पोजीशन में, ये आपका स्विच ऑफ पोजीशन में है, ठीक है। सो आपका स्विच ऑफ पोजीशन में है, मतलब ये एक ओपन स्विच है। ये क्या है, एक ओपन स्विच है, यानी इस स्विच ने यहाँ पे एक ब्रेकेज क्रिएट करा है। ये जो वायर है ये यहाँ पे इस स्विच में अंदर कनेक्टेड है, और जो ये आपकी सेल की वायर है ये भी यहाँ पे स्विच में अंदर कनेक्टेड है। लेकिन जब आप स्विच को ओपन करके रखते हो, यानी आप स्विच को ऑफ करके रखते हो, ठीक है, स्विच ऑफ बोलते हैं, आप उसे ऑफ करके रखते हो, तो बीच में जो ये दो वायर्स रहती है इनके बीच में गैप रहता है। तो जिस वजह से जो आपका बल्ब है ये जलता नहीं। अगर आपको इस बल्ब को जलाना है तो आप इस बटन को क्या करते हो, प्रेस करते हो। तो प्रेस करते हो इसका मतलब है कि आपका स्विच ऑन हो गया, ठीक है। तो जब आपका स्विच ऑन हो जाता है, तो जो आपके स्विच के अंदर जो वायर्स होते हैं उनके बीच में कनेक्शन बैठ जाता है, जिस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो प्रॉपर होता है, एक कॉन्टिन्यूअस पाथ आपको दिखाई देता है, ठीक है, जिससे आपका बल्ब जल जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया जो मैंने पढ़ाया स्विचेस के बारे में? प्लीज रेज योर हैंड, अपने हाथ खड़े करिए। ओके, तो आपको समझ में आया स्विच क्या होता है? ओके, सो हम इससे ये समझते हैं कि स्विच क्या होता है। आपका स्विच एक सिंपल डिवाइस होता है, एक डिवाइस होता है जो किसी सर्किट को, जैसे आपने ये देख रहे हो ये सर्किट है, इस सर्किट को या वो तोड़ सकता है या वो कनेक्ट करता है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं।
कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर के लिए हम कुछ एक एक्टिविटी करेंगे, जो आपकी एक्टिविटी नंबर 5 है आपकी बुक्स में। एक बैटरी लेंगे, ठीक है, 2 वायर्स लेंगे, सॉरी 3 वायर्स लेंगे, आप देख सकते हैं 3 वायर, इनकी हम प्लास्टिक कोटिंग साइड से हटा देंगे, रब करके इनकी प्लास्टिक हटा देंगे, ताकि जो आपके वायर का जो मेटल वाला हिस्सा है वो दिख सके। तो हम क्या करेंगे, हम एक बल्ब लेंगे, उसके इससे हम आपसे एक वायर को कनेक्ट करेंगे और दूसरे वायर को हम इस मेटालिक बेस के नीचे जो एक मेटालिक पॉइंट होता है उससे दूसरी वायर को कनेक्ट करेंगे। तो हम इसे किसी टेप या फिर रबर की हेल्प से इससे अटैच कर सकते हैं, ठीक है, इसे जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम जो ये आपका सेल होगा, इसके जो दूसरा एंड है, ठीक है, ये पॉजिटिव एंड है, ये जो दूसरा एंड है, दूसरी वायर को कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, दूसरी वायर को जोड़ेंगे, उसका मेटालिक पोर्शन रबर या फिर किसी टेप की हेल्प से, उसकी हेल्प से इसको इस तरीके से जोड़ दें, ठीक है। सो हम इसे एक कंडक्शन टेस्टर बना रहे हैं, यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी चीज कंडक्टर होती है या कौन सी चीज इंसुलेटर होती है और वो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो में हेल्प करती है। तो हम सबसे पहले इसमें एक, आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले इसमें एक चाबी लगाएंगे। तो जैसे कि बच्चों आपको पता होगा, जो आपकी चाबी होती है वो मेटल की बनी होती है, ठीक है। सो जब हम इसे चाबी को इसमें कनेक्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो आपका बल्ब है वो ग्लो करेगा, यानी जल जाएगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो ये चाबी है ये मेटल की बनी होती है। सो इसने क्या किया, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है उसके फ्लो में हेल्प करी, यानी जब हमने बीच में, सर्किट के बीच में इस चाबी को लगाया तो जो आपकी बिजली जा रही है, जो आपकी विद्युत जा रही है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उसको एक प्रॉपर पाथ मिल गया, जिस कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ, ठीक है। सो इस तरीके से हम ये एक्टिविटी करेंगे। ये जो हम एक्टिविटी करेंगे ये सिर्फ चाबी से ही नहीं, अलग अलग चीजें इसमें हम यूज करेंगे, जैसे कि हम प्लास्टिक का यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे, वुड मतलब लकड़ी, प्लास्टिक, ठीक है। आप पेन का यूज कर सकते हो, आप किसी रॉड का यूज कर सकते हो, हम इन सब चीजों का यूज करेंगे। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, हमने यहाँ पे थ्रेड यानी धागा बांध दिया है और हम उससे चेक कर रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि जब हमने इसमें धागा लगाया तो जो आपका बल्ब है ये जला ही नहीं। ये क्यों नहीं जला? क्योंकि ये इंसुलेटर। तो हमें ये पता चला ये इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। जो आपका थ्रेड होता है वो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। अब हमने पीछे एक्टिविटी की थी, एक चाबी कनेक्ट करी, ठीक है। जब हमने चाबी कनेक्ट करी इस सर्किट में तो हमने देखा कि आपका बल्ब, आप देख रहे होंगे येलो येलो कलर का हो रखा है, मतलब आपका बल्ब जल गया। इससे हमने ये समझा कि जो चाबी होती है वो बनी होती है आपकी मेटल की, ठीक है, मेटल की बनी होती है। तो ये क्या है, एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। ओके बच्चों, अब हम एक पेन लगा के देखें। हमने क्या किया, यहाँ पे बीच में एक पेन लगा दिया। पेन क्या का बना होता है, कोई बता सकता है मुझे? अपने हाथ खड़ी करो, GIC महादेव चट्टी। हाँ, यस, ओके, कोई खड़ा होके बताओ मुझे, आपका पेन क्या का बना होता है बेटो? प्लास्टिक का बना है। वेरी गुड, प्लास्टिक का बना होता है। सो जो हमने क्या किया, इस प्लास्टिक के पेन को यहाँ पे अटैच कर दिया, लगा दिया। सो हमने क्या देखा,
कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इससे, जो आपकी विद्युत है वो इससे फ्लो ही नहीं कर रही है, क्योंकि आपने बीच में इंसुलेटर लगाया। और ये हमें कैसे पता चला? बल्ब जला ही नहीं, ठीक है, बल्ब जला नहीं, इससे हमें ये पता चला कि हमने बीच में जो पेन लगाया जो कि प्लास्टिक का बना है वो एक इंसुलेटर है, ठीक है, क्या है? एक इंसुलेटर, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे हमने, जैसे कि हमने एक्टिविटी में किया था, एक पिन लगाई। क्या है ये एक सेफ्टी पिन है जो आप अपने कपड़ों को अटैच करने के लिए, जैसे दुपट्टे को अटैच करते हो ना आप अपने सूट में, उसमें यूज करते हो। सो हमने एक पिन लगा दी। तो आपकी जो पिन होती है ये क्या की बनी होती है? बच्चों हाथ खड़े करो। क्योंकि वो सुचालक है। वेरी गुड, वो सुचालक है। लेकिन क्या का बना होता है? वो स्टील का बना होता है, ठीक है, वेरी गुड। वैसे ठीक है, ये क्या होता है? स्टील का बना होता है, जो कि एक मेटल होता है। तो ये एक स्टील का बना होता है जिसे हमने यहाँ पे हमने लगा दिया। तो हमने ये देखा कि जो आपका बल्ब है वो जल गया, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका बल्ब जल गया। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये एक कंडक्टर है, यानी ये एक सुचालक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम अब एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम ये समझेंगे कि कौन सा ऐसा मैटर है जिससे हमारा जो बल्ब है वो जलेगा और किससे हमारा बल्ब नहीं जलेगा। चाबी लिए, जैसे हमने करा एक एक्टिविटी जो कि हमारी क्या की बनी होती है? मेटल की बनी होती है। क्या की बनी होती है? मेटल की। सो हमने जब उसे अटैच किया, उसे लगाया बीच में, वायर्स के बीच में, जैसे कि हमने पीछे देखा, आप यहाँ देख सकते हो। सो क्या हुआ? बल्ब जल गया। तो बल्ब जल गया। सो यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये क्या है? हाँ, ये जलता है, बल्ब इससे जल जाता है। तो हमने यहाँ यस कर। अब हमने इरेजर, जो आप रबड़ का यूज करते हो ना पेंसिल में, पेंसिल से जो आपका लिखा होता है उसे मिटाने के लिए जो आप रबड़ का यूज करते हैं उसे इरेजर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या का बना होता है? रबड़ का बना होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया? जो हमने पीछे एक्टिविटी करी, इसमें हमने, जैसे ये पेन है, इसके जगह एक रबड़ लगा दिया। जब हमने इसमें एक रबड़ लगाया तो हमने क्या देखा? हम क्या देखेंगे कि जो आपका बल्ब है वो नहीं जलेगा, ठीक है। सो हमें इससे क्या पता चलता है कि रबड़ भी, यानी इरेजर जो आपका होता है, जिसे आप रबड़ बोलते हो, पेंसिल का जो लिखा हुआ होता है उसे मिटाते हो, वो भी एक इंसुलेटर है। तो इससे क्या होगा? आपका बल्ब नहीं जलेगा। बाकी जो आपकी नेक्स्ट, जो आपका आगे की एक्टिविटी है वो हम अगले सेशन में करेंगे। आशा करती हूँ आपको जो मैंने आज पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। आप उसे घर में पढ़े, रिवीजन करें उसका। मिलते हैं अगले सेशन में। उसमें हम आगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और फिर अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।